जय हिंद। देखिए प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का योग 22 तथा उनके वर्गों का योग 404 है तो उनका गुणनफल क्या होगा। दो संख्याओं को जोड़ने पर 22 प्राप्त होता है, अगर वहीं दोनों संख्याओं का वर्ग करके तब जोड़ते हैं तब 404 प्राप्त होता है। तब बताना है कि उन्हीं दोनों संख्याओं में अगर हम गुणा करेंगे तब कितना प्राप्त होगा। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं, ऐसे प्रश्नों में कुछ मान लेना चाहिए। मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं x तथा y है, आप कुछ भी मान सकते हैं, a b भी मान सकते हैं, आप m n भी मान सकते हैं। मान लीजिए हल माना संख्याएं x तथा y है। मान लेते हैं कि संख्याएं कौन है, x तथा y है। अब प्रश्न पढ़ करके जो भी दिया हुआ है उसको लिखा जाएगा। अब देखिए ये इतना आसानी से बनेगा, आप सोच भी नहीं सकते कि ये प्रश्न इतना ज्यादा आसान है। हम लोगों को प्रश्न पढ़ करके लिखते चले जाना है। संख्याओं का योग अर्थात x प्लस वाई दिया है 22 तथा और क्या दिया है भाई, उनके वर्गों का योग, यानी कि हम इनका वर्ग करते हैं तो x स्क्वायर तब फिर जोड़ते हैं वाई स्क्वायर। देखिए वर्गों का योग और योगफल का वर्ग दोनों में अंतर है। वर्गों का योग कहने का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, यानी कि अलग अलग का वर्ग करके तब जोड़ना है। और योगफल का वर्ग कहा जाएगा तो इसका मतलब ये हो गया कि पहले जोड़ना है और फिर स्क्वायर करना है। ये दोनों सेम चीज नहीं है, अलग अलग हो सकती है। जैसे मान लीजिएगा कि हमारे पास दो संख्याएं 2 और 3 है, दो संख्याएं 2 और 3 है, तब अगर हम इसका वर्ग करते हैं तो ये 4 होगा और इसका वर्ग करते हैं तो 9 होगा। और जब हम इनको जोड़ेंगे तो ये कितना मिलेगा हम लोगों को, 13 मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम वही इनके वर्गों का योग करें, यानी कि 3 और 2 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 5, और जब इसका वर्ग कीजिएगा तो 25। देखिए दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। तो यही बात आपको ध्यान में रखना है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कहने का मतलब कि अलग अलग वर्ग करके तब जोड़ना है, और दोनों संख्याओं के योगफल का वर्ग कहने का मतलब है कि पहले जोड़ना है और फिर वर्ग करना है। फिलहाल प्रश्न में दिया था कि उनके वर्गों का योग, यानी कि पहले वर्ग और तब जोड़ना है, तो वर्ग करके जोड़ेंगे तो वो मिलता है 404। हमको बताना क्या है, बताना है कि उनका गुणनफल क्या होगा, उनका गुणनफल क्या होगा, यानी कि x गुणे वाई बराबर क्या होगा, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा कि x प्लस वाई है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई है। इसको देखने से कुछ आपको ध्यान आ रहा होगा, इसमें होल स्क्वायर भी है, फिर वही चीज जुट भी रहा है। देखिए क्या ध्यान आ रहा होगा आपको, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब बारी बारी से सभी का मान रख देंगे, प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। एक्स प्लस वाई के जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 22 का स्क्वायर बराबर, इसके जगह पर लिखना होगा 404 प्लस 2xy। अब आप यहाँ पर देखिए ये 22 का स्क्वायर हो जाएगा 484। आपको कम से कम 1 से 30 तक के संख्याओं का वर्ग याद रखना चाहिए। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं तब तो आपको 1 से 30 तक संख्याओं का वर्ग हमेशा याद रखना चाहिए, और आप 11, 12 या 9, 10 के विद्यार्थी हैं तब भी आपको याद रखना चाहिए। देखिए हम लोग प्रश्न बना रहे थे किसी और लेसन का और इसमें भी वर्ग का काम लग गया, तो ये ऐसा चीज है जो किसी भी लेसन में काम लग सकता है। तो कम से कम 30 तक संख्याओं का वर्ग आप लोग याद रखिएगा, कैलकुलेशन आसान होगा। यहाँ पर देखिए अब हम लोग इसको इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा -404 बराबर 2xy। माइनस कीजिएगा तो 80 बराबर 2xy। इसको इधर ला दीजिए तो 80 बटा में 2 बराबर xy। देखिए इससे कट जाएगा 40 बार में, तो इस तरह से हम लोगों को मिल जाएगा xy बराबर 40। हम लोगों को क्या मिल जाएगा, xy बराबर 40 मिल जाएगा। तो xy क्या है, xy जो है ये गुणनफल है, संख्याओं का
गुणनफल है। तो बिना संख्या निकाले ही हम लोगों ने संख्याओं का गुणनफल प्राप्त कर लिया। वो कितना है? x गुणे y बराबर 40। विकल्प बी जो है वो सही है। तो आपने देखा कि इस प्रकार के प्रश्न बनाना था हमको, तो पहले हमने क्या किया? संख्याओं को मान लिया, जो भी प्रश्न में दिया था नोट कर लिया और फिर उसी को आगे की ओर बढ़ाते चले गए, आंसर तक पहुंच गए। किसी भी मैथ के प्रश्न बनाने का यही तरीका है कि प्रश्न पढ़िए और उसी प्रश्न को थोड़ा सा एक लाइन समझिए कि प्रश्न में है क्या। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए संख्याओं वाला अगर प्रश्न है तो संख्याओं को मान लीजिए। जब एक स्टेप लिखिएगा, यहाँ वाला स्टेप जब आप लिखिएगा तो खुद पे खुद आपको आगे के स्टेप दिखने लगेंगे कि हमको क्या करना होगा। चलिए, इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के पास उपलब्ध होंगे जिसको आप लोग बनाइएगा।